हेलो पेरेंट्स, क्या आप भी चिंतित हैं अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर के? क्या आप भी यही सोचते हैं अच्छे स्कूल्स और अच्छे कोचिंग सेंटर्स में भेजने के बावजूद उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उनका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है? तो अब ये चिंता खत्म होती है क्योंकि मैं लेकर के आ रही हूँ खूबी डॉट कॉम, इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपके बच्चों को मिलेंगे वन टू वन डाउट क्लियरिंग सेशन, उसके अलावा वीडियो लेसन्स, हैंड रिटन नोट्स और भी बहुत कुछ। तो बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं। टिल देन कीप फॉलोइंग अस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी सोशल साइंस क्लास में। लास्ट हम 3 चैप्टर्स जो पढ़ चुके हैं, दैट वाज ऑल अबाउट जियोग्राफी, और अब हम लेकर के आए हैं 4th चैप्टर, टाइमलाइन एंड द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अब हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के बारे में। हम पढ़ने वाले हैं अपने इंडिया की, अपने देश की कल्चरल और जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, राइट? तो शुरू करते हैं। हिस्ट्री इज एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट, बिटवीन द सोसाइटी ऑफ टुडे एंड द सोसाइटी ऑफ यस्टरडे। पुराना समय और आज का समय, इसके बीच का जितना भी टाइमलाइन है, दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री, और ये कभी भी खत्म नहीं हो सकती। वी कैन फुली अंडरस्टैंड द प्रेजेंट ओनली इन द लाइट ऑफ पास्ट। आज जो भी हम, जैसा भी प्रेजेंट हम जी रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास्ट की वजह से है। तो आइए देखते हैं अब हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। हो सकता है बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गए होंगे, और जो नहीं गए वो आप जरूर जाइएगा। नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, सच म्यूजियम प्रिजर्व ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द पास्ट सच एज स्टैचूज, कॉइन, ऑर्नामेंट्स, पुराने जमाने के स्टैचूज, कुछ कॉइन्स, कुछ गहने, जेवरात, ये सब कुछ जो है म्यूजियम में है। ऑल ऑफ विच हेल्प अस अंडरस्टैंड आवर हिस्ट्री, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी हिस्ट्री, हमारा इतिहास क्या रहा होगा, राइट? अब how do we measure historical time? How can various sources help us understand history? और how did early human lives live? अब ये बहुत बड़े क्वेश्चन है जिनका आंसर हमें इस चैप्टर में मिलने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। हाउ डू वी लर्न अबाउट द पास्ट? अब पास्ट के बारे में हमें कैसे पता चलेगा, कैसे पढ़ेंगे हम? What is the earliest memory you can recollect? Do you remember how old you were at the time? At that time, those memories together are a part of your past. Maybe going 5 or 6 years back, अगर आप 5-6 साल पहले का अपना टाइम अगर याद करेंगे, तो आप सोचिए कि उस समय आप कितने साल के थे, और उस टाइम की सारी मेमोरीज जो है आपके माइंड में एकदम आ जाएंगी, और बिल्कुल पिक्चर की तरह आपके आईज के सामने से निकलती है, राइट? हम अगर पुराना कोई भी अच्छा इवेंट, कोई अच्छी मेमोरी अगर हम याद करते हैं, तो उससे रिलेटेड सारी चीजें आपके सामने आ जाती हैं, है ना? तो हाउ डू यू थिंक अंडरस्टैंड द पास्ट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द प्रेजेंट वर्ल्ड? ऑफ कोर्स। तो आपको लगता है कि पुराने जो भी हम पास्ट अगर हमें समझ में आता है, उससे हम अपने प्रेजेंट प्रेजेंट को भी समझ सकते हैं? क्या हुआ होगा, फिर कैसे हुआ होगा, फिर कैसे आज हम इस ईरा में, इस टाइम में हम जी रहे हैं। तो ये सारी चीजें अगर हम पास्ट के बारे में हम समझेंगे, तो हमें अपना प्रेजेंट भी बड़ी आसानी से समझ आएगा, हम रिलेट कर पाएंगे। ठीक है? हिस्ट्री क्या होती है? हिस्ट्री द स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट। हिस्ट्री क्या होती है? ह्यूमन पास्ट की स्टडी। अगर हम पास्ट के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। You will discover in the science that Earth has a very very long history. Earth की अपनी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, of which we humans occupy only a tiny part. हम तो बहुत ही छोटा पार्ट है, राइट? अर्थ की अपनी ही बहुत बड़ी हिस्ट्री है, और द मोस्ट रिसेंट वन। ओके, तो दिस इज आवर अर्थ। अब जरा इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। ये टाइमलाइन है, ये कुछ स्टेजेस जो है बता रही है अर्थ की एवोल्यूशन। अर्थ पहले क्या था, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता चला गया, इसके बारे में ये पिक्चर है, राइट? तो दिस इज आवर अर्थ। ठीक है? पहले कुछ सेल्स बनी, फिर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आई,
फिर बैक्टीरिया बने, फिर स्पॉन्जेस एंड फंजाई आए, फिर उसके बाद ये कोरल्स, ये इस तरीके के जो है प्लांट्स वगैरह बने, इंसेक्ट्स बने, एम्फीबियंस बने, है ना? फिर फिशेस, वर्टिब्रेट्स, शार्क्स, रेप्टाइल्स, डायनासोर्स, बर्ड्स, मैमल्स, फ्लावर्स एंड बीज, और उसके बाद जो है प्राइमेट्स, फायर, होमोसेपियंस, राइटिंग, ये सारी चीजें दे रखी हैं। और अब आप ये देख रहे होगे कि कुछ एरिया जो है वो स्काई ब्लू कलर का है, कुछ एरिया है वो थोड़ा सा डार्क ब्लू है, और ग्रीन जो पार्ट है वो कुछ साल पुराना है ना? तो बिलियन ईयर्स अगो, ये क्या है, बिलियन ऑफ ईयर्स अगो। उसके बाद है ये जो ब्लू वाला एरिया है, ये मिलियन ईयर्स अगो है, ठीक है? और उसके बाद ईयर्स अगो, ये कुछ साल पहले की बातें हैं, ठीक है? तो अब हम पढ़ेंगे आगे। Many people study the history of earth. Some of them are trained to uncover the secret left beneath the earth's surface and help us learn about its past. बहुत लोगों ने जो है हिस्ट्री के बारे में, बहुत लोगों ने अर्थ के बारे में पढ़ा और उसकी हिस्ट्री को समझने की कोशिश की, और अपने अपने उन्होंने जो है कुछ उन्होंने जो भी समझा, जो भी सीखा, वो उसको मेंशन किया हमारी हिस्ट्री में, ठीक है? एंड ऑल्सो आवर पास्ट, और हमारे पास्ट को भी उन्होंने मेंशन किया। अब जिसमें कुछ जियोलॉजिस्ट थे, कुछ पैलेंटोलॉजिस्ट थे, कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, और कुछ आर्कियोलॉजिस्ट थे, ठीक है? अब हम समझते हैं कि जियोलॉजिस्ट कौन होते हैं। जियोलॉजिस्ट स्टडी द फिजिकल फीचर ऑफ अर्थ, जो अर्थ की फिजिकल फीचर को स्टडी करते हैं, लाइक सॉइल, स्टोन, हिल, माउंटेन, रिवर, सीज, ओशंस, ठीक है? और अदर पार्ट ऑफ द अर्थ, है ना? तो फिजिकल जितना भी जो है वो रिसर्च होती है, वो कौन करता है? जियोलॉजिस्ट करते हैं। पैलेंटोलॉजिस्ट क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? स्टडी ऑफ रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस फ्रॉम मिलियन ऑफ ईयर्स एगो इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं? जो कुछ प्लांट्स का रिमेन, ह्यूमन रिमेन्स, या कुछ एनिमल्स का रिमेन्स। कभी कभी होता है ना कि आप जमीन की अगर खुदाई हो रही होती है जब, तो कभी कुछ बोन्स के पीसेस मिल जाते हैं, फिर या फिर कभी कुछ नए प्लांट का कुछ ऐसा कोई चीज मिल जाती है जिसको फिर स्टडी किया जाता है कि ये क्या चीज है ना? तो ये काम कौन करता है? पैलेंटोलॉजिस्ट, ठीक है? फिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये क्या करते हैं? स्टडी ह्यूमन सोसाइटी एंड कल्चर फ्रॉम द ओल्डेस्ट टाइम टू प्रेजेंट। ह्यूमन सोसाइटी, पहले क्या होता था, पहले कैसी सोसाइटी में लोग रहते थे, और आज प्रेजेंट में कैसे रहते हैं, पूरा कल्चर को वो लोग स्टडी करते हैं, ठीक है? तो इनको क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। फिर होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, study the past by digging up remains that people, plants, animal left behind. आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि कभी कहीं कहीं कोई पत्थर उनको पड़े हुए ऐसे दिख जाते हैं जमीन के आसपास, या कहीं उनको कहीं से कोई मूर्तियां निकलती हैं तो वो दिख जाती हैं, तो वो कहाँ से आई उसके बारे में फिर वो रिसर्च करते हैं, तो उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। और कोई पॉट्स मिल गए, कोई बीड्स मिल गई, कोई फिगराइंस मिल गई, कोई टॉयज मिल गए, कोई बोन्स मिल गई हैं, या कोई टीथ मिल गए हैं किसी एनिमल के, है ना? या फिर कोई जला हुआ कोई ग्रेन्स मिल गई, कोई हाउसेस मिल गए, कोई ईंटें मिल गई, पुराने जमाने में जी कैसी ईंटें यूज होती थी। तो ये सारा काम कौन करता है? आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है? अब हाउ इज टाइम मेजर्ड इन हिस्ट्री? हिस्ट्री में पुराने जमाने में समय को कैसे मेजर किया जाता था? एज एन ईरा। ईरा क्या होता है? डिस्टिंक्ट पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइमलाइन होती है जिसको ईरा बोलते हैं। ईच सोसाइटी एंड कल्चर हैज हैड इट्स ओन वेज ऑफ मेजरिंग टाइम, ठीक है? कोई भी सोसाइटी या कोई कल्चर है, उनका सबका अपना एक अलग तरीका होता है टाइम को मेजर करने का। तो मेजर इवेंट सच एज बर्थ ऑफ एन इम्पॉर्टेंट पर्सन और स्टार्ट ऑफ अ रूलर्स reign have often marked the beginning of a new era.
जैसे किसी बड़े लीडर का बर्थ हुआ है या कुछ नया ऐसा इवेंट हुआ है जो याद रखने लायक है, उसको क्या कहते हैं? बिगिनिंग ऑफ न्यू ईरा। ईरा क्या है? एट अ डिस्टिंक्ट पीरियड ऑफ टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम, राइट? At present, the Gregorian calendar is commonly used worldwide. अब ये कौन सा कैलेंडर है Gregorian? ये वो कैलेंडर है जो हम आज के टाइम में यूज करते हैं, जिसमें 12 मंथ्स हैं, जनवरी से लेके दिसंबर तक वो एक ईयर चलता है, फिर कैलेंडर चेंज होता है। ये कौन सा कैलेंडर है? दिस इज ग्रिगोरियन, शायद प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है, ग्रिगोरियन कैलेंडर, ओके, इज कॉमनली यूज वर्ल्ड वाइड। सारी जगह यही यूज करता है, यही यूज होता है, सॉरी। साइड बाय साइड हिंदू, मुस्लिम, Jewish, Chinese and other calendars are also used for calculating the dates of festival and other auspicious events. इसके अलावा भी और भी कैलेंडर्स यूज होते हैं जिससे हमें फेस्टिवल्स का पता चले, जिससे हमें इवेंट्स का पता चले कि होली कब है, दिवाली कब है, या जो है नवरात्र कब है। तो ये इस तरीके के इवेंट्स जो है हमें पता चलता रहे, तो और भी कैलेंडर्स यूज होते हैं। इन द वेस्ट, द conventional year of Jesus Christ's birth has generally been taken to be the starting point for this calendar. वेस्ट में क्या है? वेस्ट में क्या होता है कि जब जीसस क्राइस्ट का उनका बर्थ हुआ था, जब यीशु का बर्थ हुआ था, तब से जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है कैलेंडर का, तब से जो है कैलेंडर स्टार्ट हुआ तब, ठीक है। अब years are counted forward from this point and used to be marked with AD, an abbreviation for a Latin phrase that refers to the years after Jesus birth. जीसस बर्थ के बाद के जो भी ईयर्स हैं वो उनको क्या मार्क किया गया? एडी, ठीक है। However, this is now called the common era or CE. Common era is CE. इसको आपने याद रखना है। आप चाहें तो ये पेपर पर नोट भी कर सकते हैं और इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, राइट? तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद जितने भी ईयर्स हैं उनको कॉमन ईरा बोलते हैं या सीई बोलते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल 1947, द ईयर इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। ये हम सबको पता है, 1947 में जो है हमारे देश को आजादी मिली अंग्रेजों से, कैन बी रिटन एज 1947 एडी, समटाइम्स एडी 1947, इसको 1947 एडी बोला जाता है, ठीक है। अब ये भी कह सकते हैं एडी के अलावा 1947 सीई भी कह सकते हैं, कॉमन एरा, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से द इयर्स बिफोर द कन्वेंशनल डेट फॉर द बर्थ ऑफ जीसस आर काउंटिंग बैकवर्ड एंड यूज्ड टू बी मार्क्ड विद बीसी, बिफोर क्राइस्ट। यानी कि जब यीशु का जन्म हुआ उसके बाद वाले जितने भी ईयर्स हैं उनको बोलते हैं कॉमन एरा, और उसके पहले वाले जितने भी ईयर्स हैं उसको क्या बोलते हैं? बीसी, बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। तो बीसी और बीसीई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 560 BCE is and the approximate year of birth of गौतम बुद्धा। जो 560 BCE है, ठीक है, इसको हम हिंदी में ईस्वी भी बोलते हैं। अगर आप अगर आप हिंदी में अगर समझे तो हिंदी में इसको ईस्वी भी बोलते हैं, ठीक है। और is an approximate year of birth of गौतम बुद्धा। 560 BCE में गौतम बुद्धा का जन्म हुआ था ऐसा माना जाता है। इट्स नॉट एग्जैक्ट, इट इज अप्रोक्सीमेट, राइट। अब हम जरा इसको समझते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है। ये फर्स्ट एग्जाम्पल्स ऑफ रॉक आर्ट इन द वर्ल्ड, ये
रॉक आर्ट का एक एग्जांपल है। टाइमलाइन को यहाँ पे मेंशन किया गया है। कहाँ से मेंशन किया गया है? ये है 3 lakhs BCE। 3 lakhs BCE का मतलब 3 lakhs बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, 3 lakhs बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा यानी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 3 लाख साल पहले। ठीक है, अब हम इसको okay, such calculations are simple, but there is a catch. In the Gregorian calendar, there is no year zero. The year 1 CE follows immediately the year 1 BCE. Draw a simple timeline making every year from 2 BCE to 2 CE. You will see that because of absence of year 0, only 3 years have passed between these two dates. ठीक है, अब जो लेटेस्ट जो कैलेंडर है इसमें 0 ईयर कोई भी नहीं है ना? तो 1 BCE का मतलब 1 साल पहले, 2 BCE का मतलब 2 साल पहले। अब 2 साल पहले यानी 2 BCE टू 2 CE से 2 साल बाद के बीच का जो गैप है उसमें सिर्फ 3 साल का ही तो गैप है, क्योंकि 0 तो इसमें है ही नहीं, है ना? तो सिर्फ 3 इयर्स का इसमें गैप है। तो so to calculate the number of years between a BCE date and CE date, BCE before common era और CE common era, ठीक है? You should add them but subtract 1. In the above case 2 plus 2 minus 1 is 3. ओके, आपने ये बेशक से अब 1 साल जो है इसमें से आपको क्या करना है, 2 प्लस 2 करेंगे 2 BCE प्लस 2 CE और उसमें से एक माइनस कर देंगे यानी 1 BCE माइनस कर देंगे, तो क्या 3 इयर्स बचे, है ना? तो ये कैलकुलेशन जब आप प्रैक्टिस करोगे और डेली न्यू कैलकुलेशन जब आएगी तो आपको ये बहुत आसान लगने लगेगा, ये आपको करना आ जाएगा। ठीक है, अब practice a few examples with your classmates. For example, to return to the question about Buddha, suppose we are now in the year of 2024 CE या 2025 CE या 2026 CE, then the Buddha was born in, कब born हुए थे बुद्धा? 560 BCE, ठीक है, प्लस 2024 उसमें ऐड किया और उसमें से 1 माइनस किया तो ये आंसर आया, यानी कि 2583 साल पहले गौतम बुद्धा का जन्म हुआ। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको समझना होगा और कीप प्रैक्टिसिंग सो दैट आपके लिए जो है ये आसान हो जाए, राइट? तो हम और भी आगे डिफरेंट एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये एक चार्ट दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं, जिसमें पूरा जो है BCE और CE के बारे में बताया हुआ है। कैसे, इसमें कैसे दिखाया हुआ है? एंड ऑफ लास्ट आइस एज 12,000 BCE। 12,000 BCE का मतलब क्या हुआ? 12,000 BCE का मतलब हुआ 12,000 बिफोर कॉमन एरा, यानी कि 12,000 साल जो है जीसस के बर्थ से 12,000 साल पहले। ठीक है, फिर दे रखा है फर्स्ट सेटलमेंट्स एंड बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। पहली बार एग्रीकल्चर कब इंट्रोड्यूस हुआ? 8,000 BCE। ठीक है, यानी कि 8,000 साल पहले फ्रॉम द बर्थ ऑफ जीसस। ठीक है, फिर है पोट्री टेक्नोलॉजी कब आई? 6,000 BCE, राइट? फिर कॉपर मेटलर्जी कब स्टार्ट हुआ? 4,000 BCE। तो इस तरीके से जो है ये पूरा चार्ट दिया हुआ है 2000 BCE, दैट इज
इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, राइट। फिर ये बर्थ ऑफ बुद्धा, बर्थ ऑफ जीसस, यहाँ पर अशोका। तो ये यहाँ तक का जो पूरा बर्थ ऑफ जीसस जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से पहले वाला जितना भी टाइम था उसको बीसीई से डिनोट करेंगे। उसके बाद वाला जो टाइम है यानी 2000 सीई, 21वीं सदी, है ना। तो हम कहाँ पर है, हम यहाँ पर है, कॉमन एरा 2000, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस फिगर में आपने देखा कि ये देखिए, अब इस पिक्चर में अगर आप देखेंगे, ये देखिए, ये 560 बीसीई, ये पास्ट है सारा। उसके बाद जीसस बर्थ यहाँ पे दिखा रखा है। उसके बाद वाला जो टाइम है वी आर इन 2000 सीई। उसके बाद वाला जो आगे का टाइम है दैट इज फ्यूचर, राइट। एक्सक्यूज मी। A timeline also helps us to understand that the order in which historical events takes place, कि किस ऑर्डर में हिस्टोरिकल इवेंट्स जो है होते चले गए, ये टाइमलाइन से हमें ये पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, इवन विदाउट लुकिंग द डेट्स, you can now see that the birth of Buddha occurs before that of Jesus। यानी अब हम चाहे टाइम देखें ना देखें, लेकिन अब हमें ये पता चल गया है कि जीसस के बर्थ से पहले लॉर्ड बुद्धा का बर्थ हुआ था, यानी 560 बीसीई, ठीक है। अब along with the year and decade, a period of 10 years, decade किसको कहते हैं, 10 साल का जो टाइमलाइन होता है उसको डिकेड बोलते हैं। We often use other terms to understand longer durations of time। हम और दूसरी टर्म्स भी यूज करने लग गए हैं, और two of these are quite commonly used when learning about history। एक तो सेंचुरी, सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं एक तो सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब इट इज एनी पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। 10 साल को क्या कहते हैं, डिकेड। 100 ईयर्स को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, सेंचुरी, राइट। इन हिस्ट्री स्पेसिफिक सेंचुरीज आर counted every 100 years starting from the 1 CE। 1 CE यानी कि फर्स्ट कॉमन एरा। फॉर इंस्टेंस we are currently in the 21st century या 21st CE, ठीक है। तो which runs from 2001 to 2100, यानी कि अभी हम 21वीं सदी में है जो 2001 से शुरू हुई है, और ये कब कंप्लीट होगी, 100 ईयर्स जब हो जाएंगे, यानी कि 2100 जब हो जाएंगे। अभी हम कौन से ईयर में है, 25-26, राइट। तो the centuries BCE are calculated beginning from the year 1 BCE and keep going back in time. For example, the 3rd century of BCE would include the years 300 BCE to 201। अगर अभी हम इसी चीज को, जैसे हमने अभी आगे बढ़े हम, है ना, 2001 से 2100 तक 100 सेंचुरी पूरी होंगी आफ्टर 1 CE, ठीक है, 1 CE। अब अगर हम बैकवर्ड अगर हम जाएं, अगर हम पहले की तरफ जाएं, तो BCE यानी कि बिफोर कॉमन ईरा अगर हम कैलकुलेट करते हैं, तो 1 BCE को से जो है, अगर हम मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम 3rd सेंचुरी से कैलकुलेट करते हैं बैकवर्ड की तरफ, तो 300 BCE टू 201 BCE, 300 BCE टू 201 BCE अगर हम 3rd सेंचुरी से कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, और 300 बैक कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा अगर हम जाते हैं, तो अगर हम 3rd सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो 300 की अगर उल्टी काउंटिंग करेंगे, तो कहाँ कहाँ से शुरू हुई है 300 की उल्टी काउंटिंग, 201 से, राइट। फिर 200 से वापस और बैक में जाएंगे, तो
101 से, इसी तरीके से फिर और 100 से बैक में जाएंगे तो 1 BCE। ठीक है, क्लियर है? अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन लगे तो आप मुझे support@खूबी.com पे जो है कनेक्ट कर सकते हो। बट एक बारी फिर से इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। जैसे हम फॉरवर्ड जा रहे हैं तो अभी हम हैं 21st सेंचुरी में, 21वीं सदी में। अगर हम फर्स्ट सेंचुरी की बात करें, ओनली फर्स्ट सेंचुरी की, ठीक है, तो उसके बाद वाला टाइम, ठीक है। अब उसके पहले वाला टाइम की बात करेंगे तो सपोज 3rd सेंचुरी से अगर हमने बैकवर्ड में चलना है तो 300 से 201 और फिर 200 से 101 और फिर 100 से 1। ठीक है, ओके। तो अब हम पढ़ेंगे मिलेनियम के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा डिकेड। डिकेड क्या होता है? 10 इयर्स। और जो है उसके बाद होता है सेंचुरी। सेंचुरी क्या होती है? 100 ईयर। अब बात आती है मिलेनियम। मिलेनियम क्या होता है? 1000 ईयर्स। अच्छा, 1 से लेकर के 1000 ईयर्स तक एक मिलेनियम बनेगा, राइट? 1 CE, 1 CE is one common era to 1000 common era is first millennium. Then अब सेकेंड मिलेनियम कब बनेगा? 1001 CE से लेकर के 2000 एरा, सॉरी 2000 CE तक बनेगा सेकेंड मिलेनियम। और जो है 2001 CE से 3000 CE तक बनेगा थर्ड मिलेनियम। तो अभी हम कौन से मिलेनियम में हैं? हम हैं थर्ड मिलेनियम में। ठीक है, अंडरस्टूड? अगर कोई भी कंफ्यूजन आए तो आप मुझे जो है support@खूबी.com पे कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि create a timeline stretching from 1900 CE to the current year and place the date of birth of your grandparents, parents, and siblings and yourself. Also mark the year that the 20th century CE begins with the ends with. ओके, यहाँ एक आपको एक्टिविटी दी जा रही है। ठीक है, ये एक एक्टिविटी है। यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे जो है आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स, जो पैटर्नल साइड यानी फादर की साइड से जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनका नाम लिखना है, वो क्या करते हैं या क्या करते थे। ठीक है, कहाँ उनका जन्म हुआ और आपको ये किससे ये सोर्स पता चला, यानी कि आपको किसने बताया इनके बारे में। तो ये क्या चीज है? ये है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं, कहाँ कहाँ से हमें पता चल सकता है कि क्या इवेंट कब और कहाँ पर हुआ था। सोर्स ऑफ हिस्ट्री इज अ प्लेस, पर्सन और टेक्स्ट ऑन द और एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच वी गैदर इंफॉर्मेशन, जहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, दैट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ हिस्ट्री, राइट? तो अब ये जो इंफॉर्मेशन है, ये एक एक्टिविटी है आपके लिए। ये जो है टेबल आपकी बुक में बनी हुई है और इसको आप लोगों ने जरूर फिल करना है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हाउ डिड यू फाइंड द डिटेल्स अबाउट योर फैमिली पास्ट? आपको आपकी फैमिली के पास्ट के बारे में कहाँ कहाँ से डिटेल मिली, तो वो क्या चीज है, वो क्या कहलाएगा? दैट इज कॉल्ड सोर्स। ठीक है, तो डिड यू रिलाई ऑन थिंग्स लाइक फोटोग्राफ्स, डायरीज और आईडी कार्ड? क्या सिर्फ इन सब चीजों से पता चलता है या हम और भी हम सोर्सेज बना सकते हैं? तो वो यहाँ जरूर आप मेंशन कीजिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। Have you ever seen old coins, books, clothes, jewelry or utensils in and around your house? आपने अपने घर में कभी देखे हैं पीतल के बर्तन, कोई पुराने सिक्के, कोई पुराने नोट या कोई पुराने ज्वेलरी आपके मदर या आपकी दादी के पास हो? ठीक है, अगर आपने वो सारी चीजें देखी हैं तो आप जो है उनसे पूछ सकते हैं कि ये कब लिया था, ये कब का है, ये कौन से ईयर में लिया था। ठीक है, इससे आपको ये भी एक अच्छा सोर्स है पास्ट से कनेक्ट करने का। एवरी ऑब्जेक्ट और स्ट्रक्चर टेल्स अ स्टोरी। सबकी हर चीज के पीछे एक स्टोरी है। ठीक है,
आप अगर कभी अपनी दादी से पूछेंगे, कोई भी उनके पास कोई भी ज़ेवरात, कोई भी ज्वेलरी या कोई और या कोई यूटेंसिल, कोई बर्तन ऐसा होगा, उससे रिलेटेड वो कोई ना कोई उनके पास एक स्टोरी होगी, आप वो ज़रूर सुनिएगा। दीज़ आर द एक्टिविटीज़ जो आप अपने बड़े बुजुर्गों के साथ कनेक्ट करके आप पास्ट के बारे में चीज़ों को पता लगा सकते हैं, ठीक है? अब एवरी ऑब्जेक्ट और स्ट्रक्चर टेल्स अ स्टोरी इज़ लाइक and is like a piece in jigsaw puzzle. The objects that you see around your house convey something of the history of your family. Uh, Similarly, we can put together historical events through a variety of sources. इस तरीके से हम बहुत सारे सोर्सेज से जो है हिस्टोरिकल चीज़ों का पता लगा सकते हैं, हम इवेंट्स का पता लगा सकते हैं और हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं, राइट? और इसी तरीके की एक्टिविटीज़ जो है हमारे ये जो जियोलॉजिस्ट हैं या आपका ये आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ये इसी तरीके के सोर्सेस का यूज़ करते हैं और हिस्ट्री हिस्ट्री का पता लगाते हैं, ठीक है? अब व्हाट इज़ दिस? ये एक जो है पिक्चर दी हुई है ये सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ये पिक्चर आप जो है एज अ माइंड मैप अपने नोटबुक में बना सकते हो। इसमें क्या-क्या दिया हुआ है, कैसे पता चल सकता है, क्या-क्या सोर्सेज हैं, आर्टिस्टिक सोर्सेज हैं, कोई पेंटिंग्स हैं, कोई पैनल्स हैं, कोई स्क्रैपलेट्स हैं या कोई जो है एक्स एक्सकवेशंस हैं ये या कोई स्ट्रक्चर्स हैं जैसे ह्यूमन एंड एनिमल या प्लांट की कोई रिमेन्स है या टूल्स या वेपन्स है, कोई पुराने हथियार या कोई पुरानी चीजें आपको मिल गई उससे पता चल सकता है। और क्या है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज या तो ये मॉन्यूमेंट्स हैं, कोई माउंट्स हैं, स्ट्रक्चर्स जैसे होते हैं उनको मिल जाते हैं। कई बारी क्या है जो कोई कॉन्स है, कोई मैन्युस्क्रिप्ट्स है, कोई कॉपर प्लेट्स मिल गई, ठीक? उसके अलावा जेन्योलॉजिकल फोकलोर ओरल सोर्सेज हो गए, लोग बताते हैं एक दूसरे से आप अपनी दादी नानी से स्टोरीज भी सुन सकते हैं ना, वो बताएंगे कि क्या क्या 1947 में कैसा क्या माहौल रहा होगा, वो ये सारी चीजें जो है हिस्ट्री के बारे में पता लगाने के हमारे पास एन नंबर ऑफ सोर्सेज है, ठीक है? और जिनमें से कुछ ये दिए हुए हैं लिटरेचर जो आपका जो है लिटरेरी सोर्सेज, कुछ लिटरेचर हो गया, ठीक है? कोई आपको कोई पुरानी बुक्स मिल गई, कोई जो है आपको कोई ट्रैवल करते हुए कोई चीज़ें मिल गई, कोई हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स ये सारी चीज़ें मिल गई। तो ये पिक्चर दी हुई है, इसको आप अपने नोटबुक में भी बना सकते हो, ठीक है? और आई थिंक ओके हिस्टोरियन अ पर्सन हु स्टडीज एंड राइट्स अबाउट द पास्ट एक ऐसा पर्सन जो पढ़ता है और पास्ट के बारे में लिखता है उसको क्या बोलते हैं हिस्टोरियन बोलते हैं वी विल यूज सम ऑफ देम एज वी गो along when historians study say king or queen of 1500 years ago an ancient monument a war or sometimes some items of trades they take great care to gather information जो हिस्टोरियंस होते हैं वो इंफॉर्मेशन गैदर भी बहुत ही अच्छे से करते हैं, बहुत ही केयरफुली करते हैं और उनको जो जो भी चीजें मिलती हैं उनका ध्यान भी बहुत केयरफुली वो लोग रखते हैं, ठीक है? तो अब जेनेटिक्स क्या है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज हाउ इन प्लांट्स एनिमल ह्यूमन सर्टेन फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स गेट पास डाउन फ्रॉम द वन जनरेशन टू नेक्स्ट। ये चीज आप साइंस में पढ़ेंगे व्हाट इज जेनेटिक्स it's all about the generation of plants animal and human beings right अब अब जो है there are few images of different sources of history on the next page who and what do you think the objects show ये कुछ images हैं ये देखिए ये कुछ हिस्टोरिकल इमेजेस हैं है ना ये आप इनको देखो और आप इनके सामने लिख सकते हो कि ये क्या चीज है ये क्या चीज है ये किस चीज से कनेक्ट हो रही है ये क्या है इनके सामने आप लिख सकते हो ठीक है इनके बारे में जैसे ये एक पुराना सिक्का लग रहा है कोई पुराना कॉइन लग रहा है और ये लग रहा है तांबे का लग रहा है मुझे है ना और ये कहीं की पिक्चर है कोई गुफा ये
एलोरा अजंता कुछ गुफाएं हैं, केव्स हैं, वहाँ की ये पिक्चर्स हैं, ठीक है। और ये है, ये क्या चीज़ है, अशोक स्तंभ, ठीक है। ये हमारे जो है देश के हमारे मेन जो आई फॉरगॉट आई फॉरगॉट ओके। तो ये एक पिक्चर है जहाँ कुछ पुरानी चीजें दी हुई हैं, ठीक है। ये क्या है, एक कॉइन है, ठीक है। ये कॉपर का लग रहा है। और ये कुछ अजंता अलोरा जो गुफाओं की केव्स की कुछ पिक्चर लग रही है। और इसी तरीके से ये अशोक स्तंभ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं, द beginnings of human history, modern humans, Homo sapiens, have walked the planet for about 3 lakhs year, 3 लाख years तक, जो साल तक, 3 लाख साल तक जो होमो सेपियन जो मॉडर्न ह्यूमन है, उन्होंने पूरे प्लेनेट पे वॉक किया, विजिट किया। ये देखिए, this appears to be a very long time, yet it is only a tiny fraction of the Earth's history. Let's have a quick look at our early history. ये देखिए, ये पहले क्या होता था, पहले जब एक एक जमाने में जब ह्यूमन बीइंग जो है, उनको कुछ भी नहीं पता होता था, कैसे आग जलाते हैं, कैसे खाना पका के खाते हैं, कैसे खाना उगाते हैं, ये सारा कुछ नहीं उनको पता था। जंगलों में रहते थे, कच्चा मांस खाते थे, कोई मतलब उन्हें कपड़े पहनने का उनको तरीका नहीं था, उनको कुछ भी नहीं पता था, ठीक है। तो इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हो, इफ इन द अबव पिक्चर लुक एट सम एक्टिविटीज ऑफ अर्ली ह्यूमन इन रॉक शेल्टर, which ones can you recognize? Give a brief description of for each. अर्ली ह्यूमन क्या करते थे, अर्ली ह्यूमन फेस मैनी चैलेंजेस फ्रॉम नेचर एंड लिव्ड इन बैंड्स और ग्रुप्स टू हेल्प ईच अदर। ये लोग ग्रुप्स में रहते थे ताकि एक दूसरे की मदद कर सके। दे वर कॉन्स्टेंटली सीकिंग शेल्टर एंड फूड, ये हमेशा खाने की और रहने की हमेशा तलाश में रहते थे, क्योंकि ये जंगलों में रहते थे, कोई छत नहीं थी इनके सर पे। एंड ये ज्यादातर ये लोग क्या होते थे, हंटर्स एंड गैदरर्स। This mean they relied on hunting and collecting edible plants and fruits for their survival. ये किस चीज पे डिपेंड थे, शिकार पे। और किस चीज पे, कोई जंगलों में कोई फ्रूट्स मिल गए, कोई प्लांट्स ऐसे मिल गए, क्योंकि इनको भोजन पकाना, इनको खाना पकाना बिल्कुल नहीं आता था। और अर्ली एंसेस्टर्स आल्सो हैड सर्टेन बिलीव्स अबाउट द natural elements and possibly also some notion afterlife, a life that begins after death, ठीक है। इनको कुछ भी नहीं पता होता था। और ये लोग टेम्परेरी कैंप बनाते थे, रॉक शेल्टर्स में रहते थे, गुफाओं में रहते थे। और जो है उनकी अपनी एक अलग ही लैंग्वेज होती थी, जो अब नहीं होती, ठीक है। अब तो वी हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस, लेकिन उस जमाने में कोई लैंग्वेज नहीं होती थी, इनका अपना ही तरीका होता था एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का। दे यूज फायर एंड स्टार्ट मेकिंग ऑब्जेक्ट्स एंड दे मेड देयर लाइफ इजियर। फिर धीरे धीरे इन्होंने आग जलाना सीखा और धीरे धीरे अपनी जिंदगी को इन्होंने आसान बनाया। लाइक इम्प्रूव स्टोन एक्सेस एंड ब्लेड्स, एरो हेड्स एंड अदर टूल्स, इन्होंने जो है एक्स बनाई सो दैट ये जो प्लांट्स को कट कर सके, अपने लिए लकड़ियां ला करके उस पर आग जला सके, अपने लिए खाना पका सके। धीरे धीरे इन्होंने ये सारी चीजें सीखी। द फर्स्ट क्रॉप्स, ओवर लॉन्ग ईयर्स द अर्थ क्लाइमेट हैज गॉन थ्रू मैनी चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस हुए अर्थ के क्लाइमेट में। और कभी at certain time it was very cold, much of the earth was covered with ice, that is called an ice age, as you will learn in greater detail in science। आप साइंस में और ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे इसके बारे में
क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं व्हिच आर कनेक्टेड टू साइंस। तो आप जब साइंस की बुक पढ़ोगे, आप जब साइंस के जो है चैप्टर्स पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आप रिलेट कर सकते हो एसएस से भी, ठीक है? फिर The last ice age lasted from the last ice age lasted from over 1 lakh years ago to around 12,000 years ago. ठीक है? ये 1 लाख से लेकर के 12,000 ईयर एगो जो है ये धीरे धीरे आइस एज खत्म होता चला गया। आफ्टरवर्ड्स लिविंग कंडीशन इम्प्रूव फॉर ह्यूमन, और लोग जो है ह्यूमन बीइंग के लिए लिविंग कंडीशन बहुत इम्प्रूव हो गई। धीरे धीरे क्लाइमेट में चेंज आया, ठीक है? और दे स्टार्टेड सेटलिंग डाउन एंड कल्टिवेटिंग सेरेल्स एंड ग्रेन्स। धीरे धीरे इंसान जो है सेटल होने लग गया, वो अपने लिए खेती करने लग गया, अनाज उगाने लग गया। उनको अनाज को किस तरीके से यूज किया जाता है वो सारी चीजें उनको आ गई, ठीक है? और इस तरीके से दे ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स सच एज, इन लोगों ने क्या किया कि जो है एनिमल्स को भी इन्होंने पालना स्टार्ट कर दिया, जैसे काऊ और गॉट हो गया या कैटल्स, ये सारी चीजें जो हैं ये पालने लगे। एंड विद मोर फूड अवेलेबल दीज कम्युनिटीज ग्रू इन साइज एंड नंबर। और जैसे जैसे इनको सारी चीजें, जैसे जैसे इनको लाइफ जीनी आ गई, वैसे वैसे ये सेटल होते चले गए। और जो है अपना नंबर्स भी, इनकी जो है कम्युनिटी का साइज भी बड़ा हो गया। लोग आपस में एक दूसरे के साथ जो है मिलकर रहने लग गए, और नदियों के किनारे रहते थे, सो दैट वहां पर जो है उनको पानी के साथ साथ एक अच्छी उपजाऊ जमीन भी मिल सके, ठीक है? अब ये देखिए, है ना? आपने आपने अभी थोड़ी देर पहले, इससे पहले वाली जो पिक्चर देखी थी, उसमें आपने ह्यूमन बीइंग कैसे देखे थे? वो पिक्चर कुछ डिफरेंट थी। अभी मैं इफ आई शो यू, यू मस्ट हैव सीन दिस पिक्चर, राइट? ये अभी देखा था ना? और कुछ सालों के बाद ह्यूमन बीइंग कुछ इस तरीके से रहने लग गए, ठीक है? तो both in earlier picture and of the rock shelter and in this one men and women are giving certain roles. अब जो है आदमियों को और औरतों को अलग अलग रोल्स प्रोवाइड होने लगे। while they may appear to be a natural, they are not necessarily accurate and do not cover all situations. For instance, in a rock shelter, women may have helped prepare colors for painting the rock, or may have done some of the painting in both scenes. Men have done some of the cooking or may have helped take care of children. तो ऐसा कुछ नहीं था कि लेडीज को ही बच्चों का टेक केयर करना है। यहाँ पर क्या है, जो है मेन भी थे, वो भी खाना बनाते थे और बच्चों का टेक केयर करते थे, ठीक है? कीपिंग इन माइंड दैट वी हैव ओनली लिमिटेड इंफॉर्मेशन, थिंक अबाउट सच रोल्स एंड सिचुएशन एंड डिस्कस इन क्लास। हमारे पास जो है बहुत ही लिमिटेड एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, लेकिन आप लोग क्लास में एक दूसरे से जो है और डिटेल में बात कर सकते हो। जैसे आप फ्रेंड्स का आप ग्रुप बनाते हो, सबको एक टास्क दे सकते हो, एक कि आपने क्या करना है, आपने ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, आपने ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। इस तरीके से क्या है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट हो जाएगी और आपको जो है ये चैप्टर भी बहुत इजी लगने लगेगा, राइट? अब हम आगे देखें। जैसे जैसे कम्युनिटीज बड़ी होती चली गई, जैसे जैसे जो है लोग सोशल होने लग गए, तो बहुत सारे लोगों ने, एवरीवन कलेक्टिवली वर्क टुवर्ड्स द कम्युनिटी वेलफेयर। उसमें जो है हर कोई कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए, कम्युनिटी के जो है हेल्थ और प्रोस्पेरिटी और वेल बीइंग के लिए जो है काम करने लग गया। और उसके बाद जो है as the time went by, hamlets grew in size, sizable village। अब जो एक छोटी सी जो कम्युनिटी बनी हुई थी, छोटा सा जो एरिया था, वो धीरे 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 करके विलेज में कन्वर्ट होता चला गया।
न्यू टेक्नोलॉजीज आती चली गई, फॉर एग्जांपल पोट्री, फॉर मेकिंग पॉट्स, क्ले ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और यूज ऑफ मेटल, कॉपर का यूज सबसे पहले होता था, ठीक है। तो ये धीरे धीरे जो है ये सारी चीजें होती चली गई, और इसको जो है अब हम अपने आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, राइट। अब इस चैप्टर को खत्म करने से पहले एक बार ये एक ब्रीफ कर लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। वी हैव एक्सप्लोर्ड सम वेज टू लर्न मोर अबाउट आवर पास्ट। हमने तरीका निकाला, हमें पता चला कि किस तरीके से हम पास्ट के बारे में जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। और द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइमलाइन हेल्प अस अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स एट डिफरेंट टाइम्स, ठीक है। देर आर डिफरेंट वेज टू मेजरिंग टाइम। टाइम हमें मेजर करना समझ में आया कि ईयर्स, 1-2 साल ये ईयर्स कहलाते हैं, 10 साल होते हैं वो डिकेड कहलाते हैं, और उसके बाद 100 साल होते हैं वो सेंचुरी कहलाते हैं, और 1000 साल को क्या बोला जाता है, मिलेनियम। Sources of history are many. They help us reconstruct and interpret historical events, ठीक है। हिस्ट्री कैसे जो है हम कलेक्ट कर सकते हैं, उसके सोर्सेज हमें पता चले, हम बहुत सारे तरीके निकाल सकते हैं अपने पास्ट के बारे में जानने के लिए। और वी हैव ऑल्सो हैड अ ब्रीफ लुक इनटू द लाइव्स ऑफ अर्ली ह्यूमन। हमने एक कभी छोटा सा लुक देखा कि अर्ली ह्यूमन यानी कि बहुत पुराने टाइम में जो ह्यूमन बीइंग थे वो किस तरीके से रहते थे, क्या उनका लाइफस्टाइल था, ठीक है। तो यहाँ जो है दैट्स इट, और ये अभी चैप्टर कंप्लीट होता है। देयर आर सम क्वेश्चन आंसर एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट। इस चैप्टर के बेस पे ये आपको काम खुद अपने माइंड से करना चाहिए। ऑफ कोर्स वी विल हेल्प, वी विल गिव यू द पीडीएफ्स, आपको नोट्स भी मिलेंगे, आपको पीपीटीज भी मिलेंगी, ठीक है। लेकिन द फर्स्ट थिंग इज यू विल हैव टू डू बाय योर ओन, सो दैट आपका जो है आप माइंड आपका शार्प हो, आपका ज्यादा से ज्यादा जो है आप एक्सप्लोर कर सके, ठीक है। तो हाँ, अब तक के लिए इतना, और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 के साथ में। एंड टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे कनेक्टेड एंड कीप फॉलोइंग अस।